सोचिए जरा कि जो दवा एक बच्चे को ठीक करने के लिए दी जाती है वही उसकी जान ले ले। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है ना। आज हम एक ऐसे ही दिल दहला देने वाले पब्लिक हेल्थ संकट की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी है एक आम सी खांसी की दवा की, जो जहर में बदल गई, और उस अदृश्य कातिल को पकड़ने के लिए जो वैज्ञानिक जासूसी की गई, ये उसकी कहानी है। मेरा बच्चा आखिरी होना चाहिए, ये शब्द हैं एक टूटे हुए पिता के, जिनकी दुनिया एक खांसी की सिरप की वजह से उजड़ गई। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक परिवार की तबाह हुई जिंदगी की गूंज है, और ये हमें बार बार याद दिलाता है कि इस कहानी में दांव पर असल में क्या लगा है। कहानी शुरू होती है साल 2025 के आखिर में। मध्य भारत के अस्पतालों में एक अजीब सी एक खामोश दहशत फैल रही थी। एक के बाद एक छोटे छोटे बच्चे एक रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ रहे थे, जो उनकी जान ले रही थी। डॉक्टर हैरान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अदृश्य दुश्मन आखिर है कौन। और ये कोई मामूली बीमारी नहीं थी। बच्चों के शरीर का सबसे जरूरी अंग, उनकी किडनियां, अचानक और बहुत तेजी से काम करना बंद कर रही थी। डॉक्टरों के लिए ये एक डरावनी पहेली बन गई थी। मतलब इतने सारे बच्चों में एक ही जैसे लक्षण एक साथ कैसे हो सकते थे? लक्षण बहुत ही गंभीर थे। जो एक मामूली सी सर्दी खांसी से शुरू होता था, वो देखते ही देखते एक बुरे सपने में बदल जाता। तेज पेट दर्द, लगातार उल्टियां, और फिर सबसे खतरनाक संकेत, पेशाब का पूरी तरह से बंद हो जाना। ये क्लासिक जहर का मामला लग रहा था, जो सीधा किडनी पर हमला कर रहा था। तो यही वो सबसे बड़ा सवाल था जो हर जांच करने वाले के दिमाग में घूम रहा था। इन सभी बच्चों के बीच जो अलग अलग जगहों पर रहते थे, आखिर वो कौन सी एक कॉमन कड़ी थी जो उन्हें मौत के मुंह में धकेल रही थी? जवाब की तलाश फौरन शुरू हो गई, और जल्द ही जांचकर्ताओं को वो कड़ी मिल भी गई। ये कोई खराब खाना या गंदा पानी नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो लगभग हर घर की दवा वाली अलमारी में होता है, खासकर जब बच्चे बीमार हों। एक आम सी खांसी की सिरप। सारी जांच एक ही नाम पर आकर रुक गई, कोल्ड्रिफ कफ सिरप। इसे तमिलनाडु की एक कंपनी श्रेनसन फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया था। मध्य प्रदेश में जितने भी मामले सामने आए, उन सबका सीधा कनेक्शन इसी एक प्रोडक्ट से था। तो इस सिरप में ऐसा था क्या जो इसे जानलेवा बना रहा था? जवाब है डाइथलीन ग्लाइकॉल, या शॉर्ट में कहें तो DEG। ये एक बहुत ही जहरीला इंडस्ट्रियल केमिकल है। पता है इसकी सबसे खतरनाक बात क्या है? ये रंगहीन है, गंधहीन है, और स्वाद में मीठा होता है। तो इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह इंसानी शरीर के लिए नहीं, बल्कि गाड़ियों के एंटी फ्रीज के लिए बना है। अब सवाल ये उठता है कि ये जहर दवा में पहुंचा कैसे? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, लालच। देखिए, दवाओं में आमतौर पर ग्लिसरीन जैसे सुरक्षित सॉल्वेंट का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो महंगा होता है। तो बस लागत बचाने के लिए कुछ बेईमान मैन्युफैक्चरर्स इसकी जगह बेहद सस्ते और जानलेवा DEG का इस्तेमाल कर लेते हैं। और इस मामले में जो मिलावट का स्तर था, वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जब कोल्ड ड्रिप सिरप के एक बैच को टेस्ट किया गया, तो उसमें लगभग आधा, जी हाँ 48.6% जहरीला DEG पाया गया। ये सेफ लिमिट से करीब करीब 500 गुना ज्यादा था। ये दवा थी ही नहीं, ये तो सीधे सीधे एक बोतल में बंद जहर था। और जो बात इस पूरी त्रासदी को और भी ज्यादा भयानक बना देती है, वो ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। 2025 का ये संकट असल में दशकों से चले आ रहे एक ग्लोबल पैटर्न की सबसे ताज़ा और दुखद कड़ी थी। 1937 में अमेरिका, 2022 में गाम्बिया, 2023 में उज़्बेकिस्तान। इतिहास बार बार खुद को दोहराता रहा है। हर बार वही जहर DEG न जाने कितने बच्चों की जान ले लेता है, और हर बार वही सवाल उठता है, हमने अपनी गलतियों से सीखा क्यों नहीं? ऐसा दोबारा कैसे हो गया? इन सभी त्रासदियों की जड़ में एक ही कारण है, दवा की क्वालिटी की जांच और सरकारी निगरानी में गंभीर कमियां। और विडंबना देखिए, जो दवाएं एक्सपोर्ट की जाती हैं, उनकी जांच तो अक्सर ज्यादा सख्ती से होती है, जबकि देश के अपने ही नागरिकों के लिए बेची जाने वाली दवाओं को खतरनाक कमियों के साथ बाजार में आने दिया जाता है। और यहीं से हम एक बड़ी वैज्ञानिक चुनौती पर आते हैं,
जब जहर को जानबूझकर एक सुरक्षित दवा की तरह दिखने के लिए बनाया गया हो, तो रेगुलेटर्स उसे पकड़े तो पकड़े कैसे? इस अदृश्य कातिल का शिकार कैसे किया जाए? यहीं पर विज्ञान और टेक्नोलॉजी की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। पहले पारंपरिक टीएलसी जैसी पुरानी टेस्टिंग विधियों का इस्तेमाल होता था, जो बहुत सेंसिटिव नहीं थी और धोखेबाजों को बचने का मौका दे देती थी। लेकिन अब एचपीटीएलसी जैसी एक बेहतर और बहुत पावरफुल तकनीक मौजूद है, जो जहर की बहुत कम मात्रा का भी एकदम सटीक पता लगा सकती है। इसी तकनीक की जबरदस्त क्षमता को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने अब एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम उठाया है। उन्होंने दवाओं के परीक्षण के लिए जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है यानी इंटरनेशनल फार्माकोपिया, उसमें एचपीटीएलसी को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। ये एक ऐसा कदम है जो भविष्य में ऐसी अनगिनत त्रासदियों को रोक सकता है। तो ये नई तकनीक असल में काम करती कैसे है? चलिए विज्ञान की इस नई डिफेंस लाइन के पीछे की कार्यप्रणाली को थोड़ा समझते हैं और देखते हैं कि जहर को आखिर पकड़ती कैसे है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी केमिकल का फिंगरप्रिंट बना रहे हों। एचपीटीएलसी प्रोसेस एक दवा के सैंपल में मौजूद हर एक केमिकल को अलग अलग कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे पुलिस एक लाइनअप में संदिग्धों को अलग करती है। इससे हर केमिकल की अपनी एक अनोखी और अलग पहचान बन जाती है। और ये इस प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये टेबल दिखाती है कि हर केमिकल टेस्ट प्लेट पर एक खास जगह पर जाकर रुकता है। ग्लिसरॉल जैसी सुरक्षित चीजें एक जगह दिखती हैं, लेकिन जहरीला DEG वो अपनी एक अलग और बिल्कुल साफ पहचान बनाता है। ये एक बड़े लाल झंडे की तरह है जिसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता है और बस धोखेबाज पकड़ा जाता है। तो एचपीटीएलसी एक गेम चेंजर क्यों है? क्योंकि ये बेहद सेंसिटिव है, भरोसेमंद है, तेज है और महंगी भी नहीं है। यह तकनीक दुनिया भर के देशों को, चाहे वे अमीर हों या गरीब, अपनी दवाओं को सुरक्षित रखने का एक बहुत शक्तिशाली हथियार देती है। तो आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। हमारे पास विज्ञान है, हमारे पास समाधान है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या हमारे पास इसे दुनिया भर में लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है? एक सुरक्षित दवा सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए अब सिर्फ तकनीक ही काफी नहीं है, बल्कि कड़े नियमों और उन्हें लागू करने की एक अटूट प्रतिबद्धता की भी जरूरत है, ताकि किसी और पिता को ये कभी न कहना पड़े, मेरा बच्चा आखिरी होना चाहिए।